नमस्ते साथियों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी भाषा को कैसे सीखा जाता है, जिसके अंदर हमने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग इन चारों पार्ट्स को समझा था। अब आज हम समझ रहे हैं कि इंग्लिश या हिंदी इन भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले तो इंग्लिश में हम देखेंगे कि 26 लेटर्स होते हैं। सिर्फ ए या सिर्फ पी या सिर्फ आर हो तो इसको हम क्या कहेंगे, लेटर। और सारे 26 लेटर्स को मिलाकर ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक मिलाकर हम उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। जब ए टू जेड जो होता है वो अल्फ़ाबेट है और सिर्फ एक लेटर को हम लेटर कहते हैं। जैसे W क्या है, सिर्फ लेटर। X क्या है, एक लेटर। अब ऐसे ही हिंदी में भी अ से लेकर ज्ञ तक या श्र तक जो भी हम वर्ण देख रहे हैं, ये सब क्या है, सिर्फ झ क्या है, एक वर्ण। सिर्फ उ क्या है, एक वर्ण। इन सारे वर्णों को मिलाकर क्या बनती है, वर्णमाला। और A to Z मिलाकर क्या बनती है, अल्फ़ाबेट। ये अभी हमने दोनों भाषाओं में समझा। अब हिंदी में 13 स्वर हैं, अ से लेकर अह तक। और इंग्लिश में 5 वॉवेल साउंड्स हैं, जो कि है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवेल साउंड है। मतलब इन 26 में से जो 5 हैं ये क्या है, वॉवेल साउंड है। और इन 5 के अलावा जो 21 बचे हैं, बी से लेकर जेड तक जो भी बचा, जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट। 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ऐसे ही स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां हैं जो बिना किसी टकराहट या प्रॉब्लम के हम मुंह से निकाल सकते हैं। वे ध्वनियां, वे साउंड। सेम वॉवेल क्या है, वे साउंड जो हम इजीली बिना किसी टकराहट के या प्रॉब्लम के निकाल सकते हैं। अब इन्हीं ध्वनियों को मिलाकर, इन्हीं साउंड्स को मिलाकर, वॉवेल को या स्वर को मिलाकर व्यंजन या कॉन्सोनेंट बने हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये पहला ही क। अब वैसे ये क अधूरा है, इस चिन्ह को हलंत बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो क है ये आधा है, पूरा नहीं है। ये पूरा कब होगा, जब इसमें स्वर जोड़ा जाएगा। अ एक स्वर है, जब इस स्वर को जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा पूरा क। जब हम इसको बोलेंगे क, इसमें अ का साउंड आ रहा है, पीछे अ का साउंड आ रहा है। अगर इसमें अ का साउंड नहीं होगा तो इसको कैसा बोलना पड़ेगा, क। क्या हम क्या में आधा क का यूज करते हैं, तो हम यह कितनी जल्दी बोलते हैं, क कितनी जल्दी बोलते हैं, क क्या। तो ये आधा है, इसको पूरा करने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ा, स्वर। सेम इंग्लिश में जब हम साउंड्स को यूज करते हैं तो इन 5 साउंड का उच्चारण कॉन्सोनेंट्स को बोलने के लिए करना पड़ता है। बी, अब बी में ई का साउंड बोलना पड़ा मुझे, ऐसा। के, अब के में ए का साउंड मुझे बोलना पड़ा। तो स्वर हमेशा कॉन्सोनेंट में या व्यंजन में जुड़ा हुआ रहता है। यह सबसे एक मेन बात थी। दूसरी बात ये कि इन्हीं स्वरों को जोड़कर, इन्हीं स्वर और व्यंजनों को, इन्हीं वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, शब्द, या इंग्लिश में वर्ड्स। अब शब्द या वर्ड्स जो हम बनाते हैं उनका कोई मीनिंग होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी लेटर्स को इधर से उधर लिख दें और मीनिंगलेस हो वो और वो वर्ड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम TYZ अगर ऐसा लिख दें तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर इसका मीनिंग नहीं है तो ये एक वर्ड भी नहीं है। लेकिन इसकी बजाय हम CAT लिख देते हैं, कैट, तो अब इसका मीनिंग है। तो इन्हीं लेटर्स को या इन्हीं वर्णों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, वर्ड। और इन्हीं वर्ड्स को जोड़कर हम बनाते हैं सेंटेंस। और इन्हीं सेंटेंसेस को मिलाकर पूरी भाषा कंप्लीट